नमस्ते, वेलकम टू डिवाइन डेस्टिनेशन एस्ट्रोलॉजी। और आज का जो टॉपिक है वो है कि आपके जो भी प्लैनेट्स हैं, राइट, तो उनका जो एक्सॉल्टेड पोजीशन होता है या जो बेस्ट पोजीशन होता है वो उसमें किस तरीके से काम करते हैं। मुझे लगा कि ये वाला वीडियो बनाने से फायदा ये होगा कि हर एक प्लैनेट का ना एक बेस्ट पोजीशन होता है, एंड अगर वो उस हिसाब से काम करने लगे या फिर हमारे अंदर वो गुण आ जाए तो हम उस तरीके से उस प्लैनेट का बेस्ट यूज कर सकते हैं। मतलब सोचो कि अगर आपके जो कुंडली में प्लैनेट बेस्ट पोजीशन में नहीं है, बेस्ट पोजीशन क्या होता है, 12 राशियों में जो राशि उसके लिए सबसे परफेक्ट है उस प्लैनेट के लिए, अगर वो वहां पे नहीं भी है तो भी आप बेस्ट पोजीशन के जो ट्रेड्स होते हैं उनको अगर आप जान ले तो कहीं ना कहीं अपने अंदर वो चेंजेस लेकर आ सकते हैं और उस तरीके से बन सकते हैं। सी, हमारी कुंडली में जो भी प्लैनेट होता है ना वो हमारा नेचुरल स्किल होता है। आपको लगता होगा ना कि अरे ये एस्ट्रोलॉजर्स हमारे बारे में कैसे बता देते हैं, बिकॉज दैट इज योर इंस्टिंक्ट, उसके साथ आप जन्म हुए हैं। लेकिन जो उसका एक्सॉल्टेड पोजीशन है, उस प्लैनेट का जो एक्सॉल्टेड पोजीशन है, आप उस हिसाब से बिहेव कर सकते हैं। और अगर आप उस हिसाब से बिहेव करते हैं दैट मीन्स यू हैव टर्न योर सेल्फ इन टू द बेस्ट पोजिशन ऑफ दैट प्लैनेट। एंड अगर आप कॉन्स्टेंटली अपने आप को उस बेस्ट पोजीशन के हिसाब से ट्रेन करते रहे एंड अपने आप को, जैसे कि सन अगर फर्स्ट हाउस में या एरीज के साइन में एग्जॉल्ट होता है तो उसके जो ट्रेड्स हैं अगर आपको वो पता चल जाए तो आपका सन नीच का हो सकता है या किसी खराब राशि में भी हो सकता है, पर आप उसका ढंग से इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे ही सारे 9 के 9 मतलब बाकी के 8 प्लैनेट्स के लिए भी हैं, तो इन सारे 9 प्लैनेट्स के बेस्ट पोजिशन हम डिस्कस करने वाले हैं और उसके क्या ट्रेड्स है वो हम डिस्कस करने वाले हैं, सो दैट अगर आपके अंदर वो ट्रेड्स ना भी हो तो भी आप अपने आप को ट्रेन करके वो ट्रेड्स अपने अंदर ला सके। तो शुरुआत करते हैं सन से। सन हमारा स्रोत है, आवर सोल इज कॉल्ड एज सन। और सन क्या होता है ना कि हमारे अंदर का जो अस्तित्व है उसको रिप्रेजेंट करता है। हु वी आर फ्रॉम आर लाइक हमारे दिमाग से हम कौन है ना, और हमारा ओवरऑल सोल का डिजायर क्या है वो काइंड ऑफ सन रिप्रेजेंट करता है। अब सन आपके डिसीजन मेकिंग पे भी आता है। सन आपको लाइट देता है ना, सन को अगर हम देखें तो वो लाइट और हीट देता है। उसी तरीके से आपके अंदर का जो पैशन है उसको जो चीज दिशा देता है, डायरेक्शन देता है, डिसीजन बनाता है आपके लिए, वो डिसीजन मेकर सन है। आप अगर देखो प्लैनेटरी वाइज ना सन को राजा बोला जाता है। अगर आप इसको नॉर्मल लाइफ में भी देखो तो कहीं ना कहीं राजा ही डिसीजन मेकिंग करता है, राइट, कि प्रजा के साथ क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किसको क्या करना चाहिए, किसको क्या नहीं करना चाहिए। इन द सेम वे हमारा भी जो दिमाग है वो डिसाइड करता है कि अच्छा अगर इमोशन कुछ है तो उसको फील करना है या नहीं फील करना है। इंटेलेक्ट में कोई बात आ रही है तो वो चीज को मतलब उस चीज पे काम करना है या नहीं करना है। अगर हमारे कह सकते हैं कि एक जो क्या बोलते हैं दैट फीलिंग ऑफ लव और द फीलिंग ऑफ अट्रैक्शन दैट वी हैव फॉर समवन, उस चीज के ऊपर एक्ट करना है या नहीं करना है, इन सारी चीजों के बारे में सन ही डिसाइड करता है हमारे चार्ट में। हमारे पास बाकी के जो 8 प्लैनेट्स है वो हो सकते हैं, अलग अलग जगह पे हो सकते हैं, लेकिन अगर आप अपना सन ठीक कर ले तो कहीं ना कहीं आप बाकी सबको रेगुलेट कर पाएंगे। तो कीपिंग दैट इन माइंड, सन एरीज में एक ऐसा सा होता है ना कि आपको आपके बारे में क्लियरली पता है। मतलब कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम कोई डिसीजन बना रहे होते हैं, हमको पता होता है कि इसमें से कितनी गलती हमारी है और कितनी गलती सामने वाले की है, बट अगर आपका सन एक्सॉल्टेड है तो आप अपनी गलती जितनी भी है वो आप मानेंगे, और आपकी गलती जितनी नहीं है आप वो भी बोलेंगे, कॉल आउट करेंगे कि अच्छा मेरी गलती इसमें नहीं थी। जब जब सन ऐसे पोजीशंस में जाता है ना, जैसे सन अगर लियो में चला गया या फिर सन अगर सैजिटेरियस में चला गया, तो क्या होता है, इंसान बहुत ज्यादा कह सकते हैं कि ऐसा हो जाता है कि नहीं मेरी गलती नहीं। अगर मैं ये बोल दूंगा कि मेरी गलती है तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि मतलब मेरी बेइज्जती हो जाएगी, तो हो सकता है कि वो अपनी गलतियां ना माने। इन द सेम वे अगर सन लिब्रा में चला गया है या फिर सन क्या बोलते हैं पाइसिस में चला गया है और इन सारे कैंसर के साइन में चला गया, सन कैंसर के साइन में चला गया है, तो मूडी है कि कभी गलती माननी है कभी गलती नहीं माननी। उसके बाद या गलती हो या सही किया हो, अगर उसको सही का पता है तो भी कभी सही चीज करनी है कभी सही चीज नहीं करनी है। इन द सेम वे अगर बात करें, अगर पाइसिस का सन हो गया तो वो माफ करता हुआ चलेगा, कुछ ज्यादा ही माफ कर देगा, इतना छोड़ता हुआ चलेगा कि उसके लिए जो सही है वो उसके लिए कभी स्टैंड नहीं लेगा।
तो सन एरीज में क्या करता है ना, वो अपने लिए स्टैंड लेता है। वो कहता है कि हाँ ये चीज मैं डिजर्व करता हूँ और ये चीज मैं डिजर्व नहीं करता। वो दोनों टाइम अपने आप से ट्रुथफुल रहता है। एरीज क्या है ना, अपने आप को रिप्रेजेंट करता है। एरीज का साइन जो है खुद को रिप्रेजेंट करता है। यू योर सेल्फ, योर पर्सनैलिटी, योर बॉडी, योर यू योर सेल्फ, मतलब आप खुद एक एज एन इंडिविजुअल आप कौन हो। ठीक है, एक साथ लोगों के साथ मिला के, जैसे सन टॉरस में ना उसको खुद के ऊपर से ज्यादा उसको उसके परिवार वालों का भरोसा चाहिए। सन जेमिनाई में है तो उसको उसके कजन्स या फिर उनके जो भी पहचान वाले हैं उससे उसको वैलिडेशन चाहिए। लेकिन सन इन एरीज वाले को किसी से वैलिडेशन नहीं चाहिए। अगर जैसे लाइक इफ आई हैव टू मेक दिस वीडियो, आई हैव टू मेक दिस वीडियो। कोई चाहे उस चीज को सपोर्ट करे, कोई चाहे ना करे, इफ आई नीड टू डू दिस आई विल डू दिस। और इस बात का पता होना कि ये मेरे लिए सही है या नहीं है। बहुत सारे लोग होंगे ना जिनको पता ही नहीं होगा कि एग्जैक्टली वो कोई काम कर रहे हैं वो उनके लिए सही भी है या नहीं। तो इस बात का पता होना, अपने बारे में क्लियर रहना, अपने बारे में क्लैरिटी होना, ये सन इन एरीज देता है कि आपको अपनी बात अच्छे से कहने आती है। आपको अपनी बात, आप अपने बारे में बहुत ज्यादा क्लियर हो कि अच्छा मैं इस तरीके के इंसान हूं, मेरे अंदर इतनी गलतियां भी है और इतनी अच्छाइयां भी है और इस तरीके से मैं इतना ज्यादा आउटपुट प्रोड्यूस कर सकता हूँ या कर सकती हूँ और इतना प्रोड्यूस नहीं कर सकता या नहीं कर सकती। तो उन सारी चीजों के बारे में क्लैरिटी होना और उन चीजों के बारे में स्ट्रेट फॉरवर्ड होना और काइंड ऑफ सबके साथ एक इंडिविजुअलिस्टिक वे में बिहेव करना। जैसे कि अगर सोचिए कि मेरा किसी एक इंसान से मेरे नहीं बन रही, तो मैं उस इंसान का गुस्सा किसी और पे ना निकालूं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्या होता है कि एक जन का गुस्सा दूसरे पे निकलता है, दूसरे का गुस्सा तीसरे पे निकलता है। पर अगर सन इन एरीज है तो वो इंसान जिस इंसान से मतलब उसको अच्छा नहीं फील हो रहा है वो उसी इंसान से गुस्सा करेगा। तो उसको बहुत क्लैरिटी है हर एक चीज के बारे में। वो हर एक चीज को इंडिविजुअली देखता है, अपने आप को भी एज एन इंडिविजुअल देखता है और चाहे वो अपने आप में हो चाहे किसी और में, वो कभी फर्क नहीं करेगा। वो हमेशा देखेगा कि मेरे लिए सब लोग सेम है एंड मैं जिस तरीके से मुझे जो चाहिए, मेरी अपनी इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट्स है, वैसे ही सामने वाले की भी अपनी रिक्वायरमेंट्स है। तो वो सामने वाले को भी अपना चीज परस्यू करने देगा और खुद भी अपना चीज परस्यू करेगा। क्या है ना, सन कंट्रोल है, राजा है, राजा कंट्रोल करना चाहता है चीजें। लेकिन अगर वो एरीज के साइन में ना, वो खुद को कंट्रोल कर रहा है। लेकिन अगर सन अगर टॉरस के साइन में आ गया तो फैमिली वालों को कंट्रोल करने की कोशिश करेगा। अगर जेमिनाई के साइन में आ गया तो फिर वो कजन्स और जिन लोगों को जानता है उनको कंट्रोल करने की कोशिश करेगा, उनको कुछ समझाने की कोशिश करेगा, तभी वो अपने आप को वैलिडेटेड मानेगा। नहीं तो वो अपने आप को वैलिडेटेड नहीं मानेगा। सन अगर कैंसर के साइन में है तो फिर वो चाहेगा कि मेरे से लोग अगर इमोशनली कनेक्ट कर पा रहे तो ही मैं वैलिडेटेड हूँ, वरना मैं नहीं हूँ। अगर लियो के साइन में है तो वो जिनसे प्यार करता है या उसके बच्चे या फिर उसकी पढ़ाई में अगर वो अच्छा है तो ही अपने आप को वैलिडेटेड मानेगा। लेकिन सन इन एरीज वाला इंसान वो कौन है, उसमें क्या अच्छाइयां क्या बुराइयां, उसको वो एक्सेप्ट भी करता है। जो गलतियां हैं उनको इम्प्रूव करता है। ऐसा नहीं है कि अगर मेरे अंदर गलतियां तो मैं तो ऐसा ही हूं करके छोड़ देगा। नहीं, वो अपने आप को कह सकते बेटर भी बनाएगा अगर जिन चीजों में वो चाहता है कि वो बेटर बने। लेकिन जिन चीजों में नहीं चाहता कि अच्छा ठीक है ये वाली चीज है जो मुझे करने में कोई इंटरेस्ट भी नहीं है और शायद मुझे इस चीज को परस्यू भी नहीं करना है, तो उसमें वो खुद को बेटर तो नहीं बनाएगा पर वो किसी और को ब्लेम भी नहीं करेगा। वो ये नहीं बोलेगा कि इसके वजह से मैं नहीं कर पाया। वो बोलेगा ठीक है मुझे ये चीज नहीं करनी थी इसलिए मैंने नहीं किया। तो इस बात की पूरी तरीके से क्लैरिटी होना, ये सन इन एरीज के ट्रेट्स हैं। एंड आप भी अगर अपने लाइफ के प्रॉब्लम्स के अगर कह सकते हैं कि दोष दूसरों को देते हैं कि तुम्हारी वजह से ये हो गया, तुमने ये नहीं किया, तुमने मुझे इस तरीके से हेल्प नहीं किया, तो कहीं ना कहीं आपका सन खराब हो रहा है। आप अपने कर्म पे, आप क्या चाहते हैं, आप क्या करना चाहते हैं, उस चीज पे ध्यान नहीं दे रहे। दैट्स वाई यू आर काइंड ऑफ नॉट गेटिंग व्हाट यू वांट। क्योंकि कभी भी ना किसी से कुछ छीन के आपको किसी चीज की जरूरत नहीं होती, आपको सिर्फ अपने हक की जरूरत होती है, तो वो कभी छीनी नहीं जाती। अगर कोई चीज आपको चाहिए तो या तो वो आपको वहीं पे मिल जाएगी और अगर नहीं मिल रही है तो आप वहां से हट जाएंगे तो आपको शायद कहीं और मिल जाएगी। लेकिन जहां पे नहीं रखा है कोई चीज, आप उसको कितना भी परस्यू करने की कोशिश करें, और सन इन एरीज कभी परस्यू नहीं करेगा। उसको पता है कि भाई इज्जत जिधर मिलनी है, अब जहां मिल रही है वहीं जाना है, जहां नहीं मिल रही है वहां नहीं जाना है। अपना कह सकते हैं कि स्ट्रेस में नहीं आना है कि अच्छा यहां से इज्जत नहीं मिल रही अब मैं क्या करूं। तो कह सकते हैं कि उसके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस भरपूर है कि हम कहाँ पे गलत है उसको वो भी पता है, हम कहाँ पे सही है उसको वो भी पता है, बट
उसको इम्प्रूव भी करना है खुद को, लेकिन सबके साथ ढंग से भी बिहेव करना है, न्याय से भी रहना है, और अपने आप को एज एन इंडिविजुअल सफर नहीं करवाना कि किसी दूसरे के लिए भी कुछ खराब नहीं चाहता, वो किसी दूसरे को भी सफर करते हुए वो नहीं देख सकता। तो इस तरीके से होता है सन इन एरीज। नाउ बात करते हैं मून इन टॉरस की। तो मून इन टॉरस ना, मून आपका मन है, मून आपके इमोशंस है, तो वो टॉरस के साइन में क्यों एक्सॉल्ट होता है? मून आपका ना कुक्ड फूड भी है। जैसे टॉरस का साइन रिसोर्सेस है, जैसे कि अगर आटा ले आए या फिर चावल ले आए तो वो बिना अनकुक्ड चावल ले आए तो वो टॉरस है, लेकिन बना हुआ खाना वो चंद्रमा है। जो खाना बनने के बाद जिस तरीके से दिखता है ना, जो पका हुआ खाना होता है, वो चंद्रमा है। अब चंद्रमा अगर टॉरस के साइन में एग्जॉल्ट हो रहा है, टॉरस फैमिली का भी साइन है, टॉरस वैल्यूज का भी साइन है, टॉरस आपके स्पीच का भी साइन है, तो मन वाली बात बोलना, जो मन को भाए इस तरीके से बात करना, ये टॉरस का ट्रेट है। अगर आपका चंद्रमा अच्छा है तो आप लोगों से इस तरीके से बात करते हैं जिनके मन को आप भा पाए। इसके अलावा आप कह सकते हैं कपड़े का बहुत ध्यान रखते हैं, टॉरस कपड़ों का भी साइन है, कपड़े, ज्वेलरी एंड ऑल। तो चंद्रमा की एनर्जी ऐसी है ना कि वो मन को अच्छा लगने जैसा सज के रहता है, एक्सट्रीम में भी नहीं सजता, कम में भी नहीं सजता, इट लुक्स डिसेंट। उसके अलावा और एक चीज है, और एक ट्रेट है चंद्रमा का कि वो मन को अच्छा लगने जैसा बिहेव करता है। अब टॉरस का साइन अगर फैमिली का है, अगर आप अपने फैमिली का मन नहीं रखेंगे तो कहीं ना कहीं आप इमोशनली डाउनवर्ड्स चले जाएंगे, क्योंकि आप फिर किसी से भी कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। तो भले ही आपका सन एरीज में, आपको क्लियरली बात करनी आती है, आपको जो चीज नहीं पसंद आप वो भी बता देते हैं, जो चीज पसंद है वो भी बता देते हैं, लेकिन एक चीज होती है ना कि बदतमीजी नहीं करनी चाहिए। अगर आपको कोई चीज पसंद है या नहीं पसंद है, आप उसको प्यार से भी बोल सकते हो और शांति से बोल सकते हैं। सामने वाले ने समझा नहीं समझा वो अलग बात है, बट वी कैन एटलीस्ट डू वन थिंग कि हम ज्यादा बदतमीजी भी ना करें कभी कभी। तो समटाइम्स इमोशनली कुछ चीजें हो जाती है, जैसे कि किसी ने गुस्सा कर दिया या आपने किसी पे इमोशनली गुस्सा कर दिया, बट वो इमोशन को समझ पाना अपनी फैमिलीज में, वो भी मतलब चंद्रमा को रिप्रेजेंट करता है, वो इमोशन जो होता है। इसके अलावा चंद्रमा मतलब फैमिली वाले साइन में गया है तो अपनी माँ के साथ क्लोज होना, इमोशनली उनको शेयर कर पाना। टॉरस का साइन ना बोलने का साइन है, तो अपनी माँ को चीजें बता पाना और इस तरीके से रहना कि आप अपने माँ को सारी चीजें बता पाओ। तो उसके लिए बहुत ज्यादा वैल्यू सिस्टम की जरूरत पड़ती है ना, कि अगर आप कुछ ऐसी चीजें कर रहे हो जो आप अपने एटलीस्ट मदर को भी ना बता पाए, क्योंकि फादर के लिए तो आपको बहुत स्ट्रिक्ट रहना पड़ेगा, जो कि सन का साइन है, सन एरीज में होता है ना, तो एकदम आर्मी कमांडर जैसा काम करवाता है। लेकिन मून अगर टॉरस में है तो माँ बहुत प्यार से बात करती होंगी, लेकिन आप भी माँ से बहुत प्यार से बात करते होगे, एंड इस तरीके का वैल्यू सिस्टम होना कि अपनी माँ को आप चीजें बता पाओ, तो आप कहीं ना कहीं मून एंड टॉरस की एनर्जी को मास्टर कर पाएंगे। अब बात करते हैं राहु इन जेमिनाई। तो जेमिनाई का जो साइन है ना वो कम्युनिकेशन का है। जेमिनाई का जो साइन है वो बहुत ज्यादा शॉर्ट ट्रैवल, शॉर्ट चीजों का है, और कह सकते हैं कि इंटरेस्ट का है। और राहु क्या है ना कि एक ऐसा प्लैनेट है जो कि बोलते हैं कि थोड़ा सा सेल्फिश है। अब जेमिनाई का साइन भी थोड़ा सेल्फिश है, जेमिनाई का साइन कजन्स को भी रिप्रेजेंट करता है। तो अगर वहां पे आप राहु नहीं लाए तो क्या होगा, आपके आसपास के जितने, और आपके आसपास के लोग रिप्रेजेंट करता है, आपके पड़ोसी हो गए, आपके जो पड़ोस में आसपास में जो लोग रहते हैं, कजन्स, पड़ोसी, ये सब आसपास के लोग होते हैं, रिश्तेदार हो गए आपके, राइट। तो उन लोगों के साथ आप किस तरीके से डील करोगे, आप उनसे राहु की तरीके से डील करोगे कि जिसके साथ जितनी बात करनी चाहिए। राहु ना बहुत ही ज्यादा चार्मिंग एनर्जी है कि अच्छा इसके साथ अगर हम अग्री भी नहीं करते ना तो हम थोड़ा बहुत बोलते हैं हाँ नहीं आप बढ़िया बात बोल रहे। टू बी अग्रीएबल विथ पीपल एंड उनको एक कह सकते हैं अपनी चार्मिंग एनर्जी में रखना, दैट इज द एनर्जी ऑफ राहु। इसका मतलब है कि कुछ चीजों के साथ आप अग्री कर सकते हैं, कुछ चीजों के साथ आप अग्री नहीं कर सकते, बट इन बोथ केसेस आप अपनी बात को बहुत ही हंस हंस के प्यार से बोल देते हैं। जैसे अगर आप किसी से अग्री भी नहीं करते तो रादर देन ये सहना कि मैं तुमसे अग्री नहीं करता, उसके जगह आप ये भी बोल सकते हैं ना कि देखो आप बोलते रहे हो पर शायद मैं तो अग्री नहीं करूंगी, बट ठीक है आपको जो सही लगे करो। तो इस तरीके से बात को एकदम चार्मिंग वे से बोल देना, ये राहु है।
अगेन राहु सेल्फिशनेस को रिप्रेजेंट करता है, और ये साइन जो है जेमिनाई का वो इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। तो इंटरेस्ट, स्किल्स, बुक्स। तो सोचो आपको बोला जाए कि आप ऐसे इंटरेस्ट को परस्यू करो जो कि आपके पसंद का है ही नहीं, तो आपको ऑफकोर्स ये बात अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन अगर आपके अंदर थोड़ा राहु इन जेमिनाई का गुण है तो आप क्या करोगे, नहीं नहीं मुझे तो ये पसंद है, मुझे ये करना है। जैसे कि मुझको अगर हॉबीज में, पेंटिंग में या फिर किसी भी चीज में, जैसे मुझे सोचो स्क्रैप बुकिंग पसंद है, तो व्हाई वुड आई डू समथिंग एल्स, राइट। या फिर मुझे अगर वाटर कलर से आर्ट करना पसंद है, तो व्हाई वुड आई गो इनटू क्रेयॉन्स और स्केच पेन्स, राइट। तो टू बी सेल्फिश इन दैट, बिकॉज बहुत टाइम्स ऐसा भी होता है ना कि आपके इंटरेस्ट में आपको बोला जाता है कि नहीं तुम ये मत करो, तुम ये करो, बट टू बी सेल्फिश इन योर इंटरेस्ट इज राहु इन जेमिनी। उसके बाद बात करते हैं जुपिटर इन कैंसर। तो कैंसर का साइन अगेन मदर को रिप्रेजेंट तो करता है, बट समाज को रिप्रेजेंट करता है, इमोशंस को भी रिप्रेजेंट करता है, और ये भी बताता है कि आपको सामाजिक तरीके से किस तरीके से रहना चाहिए, आपको सामाजिक ज्ञान कितना है। अब ज्ञान जुपिटर है ना, तो जुपिटर इन कैंसर का साइन इट इज ऑल अबाउट कि आपको सामाजिक ज्ञान कितना है, कि समाज में किस तरीके से बिहेव करना चाहिए, समाज में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। आपको जिन लोगों ने कह सकते इमोशनली चीजें सिखाई है वो किस तरीके से है। अभी क्या है, जुपिटर क्या है, सिर्फ ज्ञान देते हैं, बहुत प्यार प्यार से बात करते हैं। लेकिन अगर आप सोचिए कि आपको आर्मी कमांडर जैसे स्ट्रिक्टली कोई चीज बोला जाए, आपको इमोशंस जो दिए जाए वो ऐसे आर्मी कमांडर जैसे मार्स अगर उधर आ जाए, मतलब मार्स वहां डेबिलिटेटेड होता है, मतलब सबसे खराब पोजीशन में मार्स क्या है ना, आर्मी कमांडर स्ट्रिक्टनेस है कि तुम ऐसा करोगे, ऐसा करना है, मतलब ऐसा करना पड़ेगा। सोचो अगर आपको ऐसा इमोशंस को आपके ऐसे ट्रीट किया जाए तो ऑफकोर्स आपका इमोशनल डैमेज हो जाएगा। कंपेयर टू दैट अगर आपको हर चीज ज्ञान से बताया जाए जुपिटरियन वे से कि अच्छा आपको ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, अच्छा ये हो गया कोई बात नहीं, इस बार ऐसा हो गया, नेक्स्ट टाइम ऐसा कर देना, इस तरीके से प्यार से अगर ज्ञान दिया जाए तो ऑफकोर्स ये बात है आपको इमोशनली बहुत अच्छा लगेगा। सो दैट इज द रीजन जुपिटर एक्सॉल्ट होता है कैंसर के साइन में। बट जबकि उसका उल्टा पोजिशन कि ये करना है तो ये करना पड़ेगा क्योंकि ये तो ऐसा बोला गया, अब तो ये करना पड़ेगा, वो डांट नहीं रहा है, प्यार से ही बोल रहे हैं, बट वो चिढ़ गया कि बोला नहीं मत करना तो यही ही पड़ेगा। तो आप ऐसे स्ट्रिक्ट नहीं हो सकते ना, अभी तुमने ये कर दिया मतलब ये गलत ही है। अगर आपको ज्ञान देना है तो आपको ऐसा भी बोलना पड़ेगा, हाँ ये कर लिया तो चलेगा, इतना ज्यादा मत करना पर इस तरीके से कर लेना। अगर आपको ऐसा थोड़ा सहूलियत से ज्ञान दिया जाए तो अच्छा लगेगा, लेकिन अगर आपके साथ स्ट्रिक्टनेस बरती जाए ज्ञान में तो आपको ऑफकोर्स ये बात है अच्छा नहीं लगेगा। तो इसीलिए कैंसर का साइन जो इमोशंस का साइन है, जो सामाजिक व्यवहार का साइन है, वहां पे जुपिटर जो ज्ञान प्यार से दिया जाता है, जो शांति से दिया जाता है, आपको सुकून देते हुए दिया जाता है, वो वाला प्लैनेट वहां एक्सॉल्ट होता है। अब बात करते हैं वर्गो के साइन की, क्योंकि लियो के साइन में कुछ भी फिफ्थ वाला साइन होता है लियो, वहां पे कोई भी प्लैनेट एक्सॉल्ट नहीं होता है। वर्गो के साइन में जो एक्सॉल्ट होता है प्लैनेट वो है मरकरी। अब मरकरी ऐसा प्लैनेट है ना जिसको पता है कि ये सही है ये गलत है, कैलकुलेटिव माइंड। और वर्गो का साइन है अटेंशन टू डिटेल, रोग ऋण शत्रु। सोचो अगर आपका कैलकुलेटिव इंटेलेक्चुअल माइंड नहीं होगा, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग माइंड नहीं होगा, तो क्या आप रोग ऋण शत्रु को टैकल कर सकते हो? क्या आप मतलब कभी कभी क्या होता है ना कि रोग को टैकल करने के लिए बहुत छोटी छोटी बारीकियों का ध्यान रखना पड़ता है, जिसके लिए आपका दिमाग कैलकुलेटिव होना चाहिए कि अच्छा ये रोग हुआ है, इसमें ये दवाई खाना है, इतने mg का खाना है, ऐसा खाओगे तो इस तरीके से ठीक हो जाओगे। टू हैव दैट कैलकुलेटिव माइंड। देन अगेन अटेंशन टू डिटेल को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर कैलकुलेशन आपकी अच्छी नहीं है, जो सीएज होते हैं, जो भी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स बनाते हैं, उनका भी कैलकुलेटिव माइंड होता है। और मरकरी क्या है, थोड़ा मस्ती मजाक का साइन है, मजाक मस्ती करने का। तो जहां पे इतना ज्यादा स्ट्रेस है कि आपको बहुत अटेंशन टू डिटेल रहना है, बहुत हर छोटी चीज का ध्यान रखना है, वहां पे मस्ती मजाक में चीजें अगर हो जाए तो किसको नहीं चाहिए होगा, राइट। जैसे अगर कोई शत्रु है, अब आपको आपके किसी शत्रु ने आपके खिलाफ कुछ किया तो आप थोड़ा कैलकुलेटिव हो जाओ और थोड़ा मस्ती मजाक में भी वो सिचुएशन से अगर निकल जाओ, तो दैट इज द बेस्ट वे टू डील विथ इट, राइट। टू नॉट एक्चुअली फाइट बट रादर नेविगेट योर वे थ्रू इट, कि हाँ चलो ठीक है, हाँ ये बोल दिया, चलो मैं भी देखती हूँ, तुमने ऐसा बोला तो मैं ऐसा। तो इस तरीके से बातों बातों में चीजों को सुलझा देना इज वे बेटर देन टू एक्चुअली गो एंड फाइट, राइट। तो इसलिए यहाँ पे मरकरी वर्गो के साइन में एग्जॉल्ट होता है कि अगर रोग ऋण शत्रु है तो बहुत कैलकुलेटिव होना पड़ेगा, बहुत छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना पड़ेगा एंड बहुत सारी चीजों को
क्लियर आउट करना पड़ेगा। उसके बाद बात करते हैं लिब्रा के साइन की। तो लिब्रा ना 3-4 चीजों है जो मेन रिप्रेजेंट करता है। एक है पार्टनरशिप। अब पार्टनरशिप रिलेशनशिप वाली भी हो सकती है और बिजनेस वाली भी हो सकती है। सेकंड, पार्टनरशिप कह सकते हैं वन ऑन वन भी होती है कि मेरे किसी दोस्त के साथ भी पार्टनरशिप हो सकती है, तभी तो हम 2 जन है ना। बट बेसिकली लिब्रा का साइन जो रिप्रेजेंट होता है पल्लड़े से होता है कि 2 पल्लड़े हैं, तो यहाँ पे भार जो है इक्वल होना चाहिए, है ना। तो जब हम किसी के साथ मिलते हैं तो हम इक्वली उनसे अगर ट्रीट करें तो उन्हें भी अच्छा लगेगा कि अगर हम उनको कुछ चीज बोल रहे हैं तो वो हम खुद भी करते हो तो हम उन्हें बोले तो अच्छा लगता है, या फिर अगर वो कोई चीज कर रहे हैं तो वो खुद कर रहे हो और फिर वो हमें वो वाली एडवाइस दें तो अच्छा लगता है। तो इस तरीके से हम्बलनेस से अगर हम बात करें, और हम्बलनेस का जो प्लैनेट है वो कौन सा है, शनि है। तो शनि जो कि भार को रिप्रेजेंट करता है, हम्बलनेस को रिप्रेजेंट करता है, शांति से मतलब एकदम कोल्ड नेचर को रिप्रेजेंट करता है। जब आप पार्टनरशिप निभा रहे हो, बिजनेस निभा रहे हो और चीजें उथल पुथल हो, मतलब प्रॉब्लम्स आए और सारी चीजें खराब होनी शुरू हो जाए, तब आपको सबसे ज्यादा किस चीज की जरूरत पड़ती है? तब आपको सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है कि दोनों पल्लड़ों में देखने की कि अच्छा कौन सी तरफ भार ज्यादा है और कौन सी तरफ भार कम है, राइट। तो आपको ये समझने की जरूरत पड़ती है कि अच्छा अगर मैंने इस इंसान का साइड लिया, जैसे बहुत बार लिब्रा का साइन ना इस तरीके का है कि अगर आपके सोचिए बॉस और आपके वाइफ में अगर झगड़ा हो जाए या फिर कुछ कहासुनी हो जाए कि अच्छा बॉस आपको बहुत बिजी रखता है और आपकी वाइफ बोल रही है कि अरे तुम्हारा बॉस तुम्हें बहुत बिजी रखता है। तो जो सैजिटेरियस का साइन वहां पे आ गया और वहां पे 7th हाउस में सैजिटेरियस का साइन आ गया और वहां पे जो क्या बोलते हैं वाइफ वाला भी पोर्शन आ गया। तो अब क्या है, अभी पलड़ा ऐसा चल रहा है कि वाइफ भी इंपॉर्टेंट है और इधर बॉस भी इंपॉर्टेंट है, काम भी इंपॉर्टेंट है और इधर वाइफ भी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें अब कैसा संभाला जाएगा? तो वहां पे शनि की कहाँ जरूरत पड़ेगी कि आपको वाइफ को भी थोड़ा बहुत खुश करना पड़ेगा, उन्हें गिफ्ट्स देके या फिर उन्हें एग्जैक्टली बता के कि सिचुएशन क्या है, कब आपका प्रमोशन होने वाला है एंड थिंग्स लाइक दैट। जब आप उनको प्यार से एकदम शांत रह के, ठंडे रह के, शनि ठंडा प्लैनेट है ना, ठंडे रह के जब आप अपनी वाइफ को सब कुछ समझा देंगे कि अच्छा ये इसके बाद मैंने ये सोचा है, ये सोचा है, इसके बाद ऐसे बात करूंगा तो फिर मुझे थोड़ा टाइम मिल जाएगा, फिर मैं तुम्हें घुमाने ले जाऊंगा, ये करूंगा वो करूंगा। तो आपने अपने वाइफ से बात की, उसी तरीके से आपने अपने बॉस को बोला कि सर मेरा ऐसा शादी हुआ है, मेरा रिलेशनशिप ऐसे प्रॉब्लम में चल रहा है, तो थोड़ा थोड़ा मुझे प्लीज करने दीजिए, थोड़ा टाइम मुझे दे दीजिए एक्सेट्रा। ऐसा करके आपने बॉस से भी बात करी। तो अब आपने क्या किया, सिचुएशन जो कि पलड़ा इधर उधर चल रहा था आपने उसको बैलेंस कर दिया, संभाल लिया, दोनों तरफ भार इक्वल कर दिया। यहां से भी थोड़ा सा टाइम ले आए और यहाँ पे भी थोड़ा बहुत समझा दिया कि क्यों टाइम लग रहा है। तो नाउ द लीब्रा साइन इज इक्वल, भार इज इक्वल। शनि जो भार को रिप्रेजेंट करता है, प्रेशर को रिप्रेजेंट करता है, आपके ऊपर जो स्ट्रेस आया हुआ है उनको रिप्रेजेंट करता है। जब आप ठंडे रह के उस भार को इक्वलाइज कर देते हैं, जब आप दोनों साइड प्यार से बात करके चीजों को नॉर्मल कर देते हैं, तो दोनों तरफ से भार सही हो जाता है। अब बात करते हैं स्कॉर्पियो साइन की। अगेन यहाँ पे कोई भी प्लैनेट एक्सॉल्ट या डेबिलिटेट नहीं होता है, बिकॉज डेबिलिटेट होता है, मून डेबिलिटेट होता है, बट एक्सॉल्ट कोई भी प्लैनेट नहीं होता है। उसके बाद बात करते हैं सैजिटेरियस की। तो सैजिटेरियस इज द साइन ऑफ अगेन गुरु, बॉसेस या आपके जो भी हायर फिगर्स हैं, राइट। एंड यहाँ पे केतु एक्सॉल्ट होता है। अब बात करते हैं कि केतु क्यों एक्सॉल्ट होता है, ठीक है। तो जब आपको ज्ञान लेना हो, एंड ज्ञान का भी साइन है हायर नॉलेज, ओके। तो जब आपको ज्ञान लेना हो तो क्या आप वहां पे बोलेंगे कि मुझे ये आता है तुम मुझे सिर्फ इतना सिखाओ? अगर आप इस तरीके से बात करेंगे आपके गुरु से तो ऑफकोर्स उन्हें अच्छा नहीं लगेगा, ऑफकोर्स उन्हें सिखाने में खुशी नहीं फील होगी। पर अगर आप केतु बन जाए, केतु का क्या है ना, सर नहीं है, सर अगर कट जाए आपका तो आपका सिर्फ धड़ बचता है। तो आपको जो सिखाया जा रहा है, जो पढ़ाया जा रहा है, आप सब एब्जॉर्ब करते रहते हैं अपने अंदर, क्योंकि आपका कह सकते हैं सर तो नहीं है ना ज्यादा दिमाग चलाने के लिए या ज्यादा बातें करने के लिए या ये गलती है वो गलती है ये सब देखने के लिए। आपके अंदर जो भी आपको हार्टली जो ज्ञान सही से फील होता है आप उसको एब्जॉर्ब करते जाते हैं अपने पास। उसी तरीके से जब भी हमें हायर नॉलेज मिल रही हो, ज्ञान मिल रहा हो, किसी अच्छे रिचुअल से हमें बताया जाए, कोई नई चीज हमें अच्छी बताई जाए और बहुत प्यार से बताई जाए, हमारे बॉसेस हमें कुछ कह रहे हो और हमारे अच्छे के लिए कह रहे हो, क्योंकि सबको पता होता है कि कब कौन सा इंसान अच्छे के लिए बोल रहा होता है, कौन सा इंसान कब आपके साथ गुस्सा कर रहा होता है या आपके गलती निकाल रहा होता है। अगेन फादर फिगर्स का भी साइन है सैजिटेरियस।
तो हमारे फादर फिगर्स भी जो हमें बोल रहे हैं कि लॉन्ग टर्म में ये करना सही रहेगा, एडवाइजरी और ये सारी चीजें दे रहे होंगे, तब इंसान को केतु बन जाना चाहिए। तब इंसान को वो सारी चीजें एब्जॉर्ब करनी चाहिए, अपना ज्यादा मुंह नहीं चलाना चाहिए, दिमाग नहीं चलाना चाहिए, जो कि राहु है, जो कि जेमिनी के साइन में चलाना चाहिए। जब आपके इतने सारे इंटरेस्ट है तब आप दिमाग चलाइए, तब अच्छी बात है। लेकिन जब आपको कोई और कुछ सिखा रहा है, एट दैट टाइम you just need to keep calm and listen to them and absorb all that knowledge। जितना आप उस नॉलेज को एब्जॉर्ब करते जाएंगे, जितना आप ज्ञान को अपने अंदर लाते जाएंगे, उतना आपके अंदर ज्ञान बढ़ेगा। इसके बाद बात करते हैं हमारे 10th राशि की, जो कि एक शनि की राशि है, जिसका नाम है कैप्रिकॉर्न या फिर मकर राशि भी बोल सकते हैं। और ये है द हार्डेस्ट राशि ऑफ ऑल टाइम्स, जो बोलते हैं ना कि ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम्स, वो वाला जो साइन है कैप्रिकॉर्न का, वो यही है। उसको गोट ही रिप्रेजेंट करता है और इट इज एक्चुअली द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम्स वाला राशि। क्यों? बिकॉज इट इज द हार्डेस्ट ऑफ ऑल टाइम्स एंड दैट इज वाई जब एक इंसान अपने लाइफ में सबसे मेहनत वाला सीढ़ी चढ़ रहा हो, तो उसको किस चीज की जरूरत पड़ेगी? तब उसको जरूरत पड़ेगी हिम्मत की। और हिम्मत का जो प्लैनेट है वो है मार्स। क्या है ना, हमारा गुस्सा, हमारा जोर, हमारा पैशन, हमारी हिम्मत, हम बाकी सबके सामने या फिर जो लोगों के सामने हमारा ये सारे इमोशन दिखाना आसान है, हम उनके सामने हमेशा दिखा देते हैं। लेकिन जहां पे चढ़ाई करनी है सबसे बड़ी, जहां पे सबसे बड़ी मुश्किलों का सामना करना है अपने करियर में स्पेसिफिकली, राइट, आपको अपना करियर बनाने के लिए सबसे ज्यादा मुश्किलात होती है और उसको बनाते 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 ही आप अपने आप को बेटर बना पाते हैं। तो जब ऐसे एक साइन में कौन से प्लैनेट की जरूरत पड़ेगी? हिम्मत वाले प्लैनेट की जरूरत पड़ेगी। करेज, पैशन, आपका डेडिकेशन, मोटिवेशन, ये सारी चीजों को रिप्रेजेंट करता है मार्स। आप अपने करियर में ये नहीं बोल सकते कि हाँ ठीक है ये चीज हो जाएगी, कल हो जाएगी, परसों हो जाएगी, ये इसके बाद हो जाएगी, उसके बाद हो जाएगी। अगर मैं आज वीडियोस नहीं बनाऊंगी तो आई कैन नॉट से कि अच्छा मैंने वीडियोस नहीं बनाए हैं, अब ये चीज किसी और तरीके से भगवान कोई जादू कर दे और मेरा करियर बन जाए। मैं ऐसा नहीं बोल सकती, राइट। आई हैव टू कम अप हियर, से समथिंग एंड लाइक मेक माई ऑडियंस क्लियर अबाउट व्हाट आई एम, और मैं क्या बात कहना चाहती हूँ, और जिसको भी ये पसंद आएगा वो उसको लाइक करेगा, राइट। तो ये सारी चीजें करने के लिए पहले मुझे हिम्मत दिखानी पड़ेगी, करेज दिखाना पड़ेगा, एनर्जी देनी पड़ेगी, अपना पैशन इस चीज के प्रति दिखाना पड़ेगा। तभी जो सामने वाला इंसान है वो कनेक्ट करेगा और वो आपके साथ मिलके आगे बढ़ना चाहेगा। मार्स और एक भी चीज को रिप्रेजेंट करता है जो कि है फ्लेक्स, राइट। तो जब आप पूरी सच्चाई, और कैप्रिकॉर्न का साइन ना एकदम सच्चाई मांगता है, तो जब आप पूरी सच्चाई के साथ अपने काम में आगे बढ़ते जाते हैं, अपना कर्म करते जाते हैं ना, तो आपका लोग भी आपके साथ जुड़ते जाते हैं। दिस इज वॉट मार्स इन कैप्रिकॉर्न रिप्रेजेंट्स एंड दैट्स वाई अगर किसी भी इंसान को अपने लाइफ में बेटर होना है या फिर कह सकते हैं कि उस मुकाम पे पहुंचना है जहां पे वो पहुंचना चाहता है, तो उसको हिम्मत भी दिखानी पड़ेगी, पैशन से काम भी करना पड़ेगा, अपने करियर की तरफ पूरा ध्यान भी देना पड़ेगा और अपने आप को उस काबिल बनाना पड़ेगा जहां पे कि आप हार्डेस्ट ऑफ ऑल टाइम्स वाले स्टेप रास्ते पे चढ़ के आप ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम्स बन पाए। इसके बाद बात करते हैं एक्वेरियस की। एक्वेरियस का जो साइन है ना, वो भी अगेन एक ऐसा साइन है जहां पे कोई प्लैनेट एक्सॉल्ट नहीं होता, कोई प्लैनेट डेबिलिटेटेड नहीं होता। यहाँ पे कुछ प्लैनेट्स है जो अच्छा काम करते हैं, पर द पॉइंट इज कि अगेन ये ना कह सकते हैं कि शनि और राहु से जो बना है ना, तो काइंड ऑफ देयर इज थोड़ा सा राहु का छलावा भी है, थोड़ा चार्मिंग एनर्जी भी है और थोड़ा सा शनि का डेडिकेशन भी। क्या है, जब आपको लार्ज ग्रुप्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस को मेंटेन करना पड़ता है ना, तो थोड़ा चार्म करके भी रखना पड़ता है कुछ लोगों को, जहां पे आप क्लियरली लोगों से इतना नहीं जानते, फिर भी आपको उनके साथ एक चार्मिंग एनर्जी के साथ रहना पड़ता है और सही में कुछ कर्म के साथ भी रहना पड़ता है। ऐसा भी नहीं है कि आप सबको ऐसे चार्मिंग एनर्जी के साथ रहेंगे लेकिन आपने उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए कुछ किया नहीं और आपको वहां पे रखा जाएगा। तो बोथ एनर्जीज आर नीडेड। तो ओवरऑल यहाँ पे कुछ प्लैनेट्स अच्छा काम करते हैं, कुछ के हिसाब से मतलब मायने अलग है। जैसे अगर शुक्र यहाँ आ गया तो पैसा तो बहुत देगा, लेकिन उसी के साथ साथ रिलेशनशिप में बहुत सारे चार्मर्स और एनर्जीज ऐसे बाहर के लोगों को ले आएगा। सो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम उस हिसाब से करते हैं कि बाहर की लोगों की बातें आप बहुत सुनोगे फिर अपने रिलेशनशिप्स को टैकल करते हुए।
इसके बाद बात करते हैं मेरा फेवरेट साइन, द साइन ऑफ पाइसीज, बिकॉज वो विश्वास का साइन है। वो साइन है अनकंडीशनल चीजों का, और उसके बाद वो कह सकते हैं कि डिवोशन का भी साइन है। और डिवोशन, अनकंडीशनलनेस और सेल्फलेसनेस और सरेंडर का साइन है। देन लाइक बहुत ज्यादा विश्वास करने का साइन है कि, और बहुत रिलैक्स करने का साइन है। अब जब मैंने ये सारे ट्रेट्स बताए इस साइन के, पाइसिस के साइन के, तो यहाँ पे एग्जॉल्ट करता है शुक्र। शुक्र क्यों एग्जॉल्ट करता है? शुक्र आपके स्पाउस को रिप्रेजेंट करता है, आपके पार्टनर को रिप्रेजेंट करता है। तो जब आप अपने पार्टनर को सेल्फलेसनेस देते हैं, आप उनके लिए, अच्छा ग्रेटफुलनेस का भी साइन है, ठीक है, ग्रेटफुल होता है आप अपने पार्टनर के लिए, आपके जो रिलेशनशिप के लिए। उसके बाद आप उसके लिए सरेंडर में रहते हैं कि अच्छा ठीक है, तुम जैसा चाहते हो वैसा कर लेते हैं और फिगर आउट कर लेंगे। उसके बाद आप कह सकते हो उनकी तरफ डिवोशन रखते हैं कि बस तुम चाहिए हो तो तुम ही चाहिए हो, कोई और इधर उधर ध्यान नहीं देना। तो इस तरीके की चीजें जब आप करने लगते हैं तो कहीं ना कहीं आप पाइसीज के साइन को मास्टर कर देते हैं। एंड व्हेन यू मास्टर दिस साइन, यू काइंड ऑफ गेट ऑल द पीपल हु ऑल्सो बिलीव इन यू। क्योंकि सोचिए, अगर आप दूसरों के लिए इतना सब कुछ करें, और पाइसेस का साइन क्या है ना, जो आप देते हैं वैसा ही आपको मिलता है, वैसा वाला थॉट है। तो अगर आप सरेंडर और डिवोशन, ग्रेटफुलनेस एंड सेल्फलेसनेस, ये सारी चीजें आपके रिलेशनशिप में, आपके स्पाउस को, आपके पार्टनर्स को, आपके जितने भी रिलेशंस हैं, और स्पेसिफिकली क्योंकि वीनस है, तो वीनस आपके हस्बैंड या वाइफ या जो भी आपका पार्टनर है उसको रिप्रेजेंट करता है। और ये क्या है ना, लाइफ टाइम का साइन है, लाइफ टाइम लाइफ स्टाइल का साइन है। तो अगर आप आपके पार्टनर को लाइफ टाइम का कमिटमेंट देते हैं तो ऑफकोर्स सी बात है, वो आपकी उतनी ही ज्यादा कदर करेंगे, राइट। तो इस चीज में आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको सेल्फलेस होना पड़ेगा। आपको ये सोचना पड़ेगा, अच्छा अगर मेरे लाइफ में ये प्रॉब्लम्स है तो सामने वाले की लाइफ में भी तो ये प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, एंड आई हैव टू अंडरस्टैंड दैट पर्सन। तो ये सारी चीजों को रिप्रेजेंट करता है द साइन ऑफ पाइसिस, और इसीलिए यहाँ पे वीनस एग्जॉल्ट होता है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, एंड देयर हैज बीन अ लॉट ऑफ साउंड बिहाइंड, मतलब पानी यहाँ पे फ्लो कर रहा है राइट नाउ, एंड आई कैन नॉट स्टॉप दैट बिकॉज ये हमारे बिल्डिंग का प्रॉब्लम नहीं है, वो दूसरे वाले घर के बिल्डिंग का प्रॉब्लम है। बट विद दैट बीइंग सेड, हमारा वीडियो यही खत्म हो चुका है। आई होप यू हैव लर्न्ड अ लॉट फ्रॉम दिस वीडियो। यू लर्न हाउ ऑल द प्लैनेट्स बिहेव, एंड जब आप ये बिहेवियर्स अपने अंदर लेकर आते हैं तो कहीं ना कहीं हम क्या ना कि हमारे जो ओल्डर सेल्फ है उससे बेटर हो पाते हैं, एंड वी कैन ट्रांसफॉर्म इनटू समथिंग दैट इवन इफ कि हम उसके साथ, उन ट्रेट्स के साथ हम जन्म से नहीं पैदा हुए, राइट। क्योंकि हमारा हो सकता है सूर्य एरीज के साइन में नहीं हो सकता है, किसी और साइन में हो सकता है। सोचो कि अगर सूर्य है सैजिटेरियस के साइन में, तो आप इतना ज्यादा सोचते हैं कि अच्छा धर्म में तो ये लिखा है, धर्म में तो वो लिखा है, आपको वैलिडेशन चाहिए, आपको ये नहीं समझ आ रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए। पर अगर आप अपने साइकी को वैसे प्रोग्राम करते जाओ तो आपको समझ में आने लगेगा कि सही मायने में आपको क्या चाहिए। इन द सेम वे हर एक प्लैनेट का एक जो ट्रेट है, जैसे सोचो वीनस अगर चला गया है लियो के साइन में, अब आप आपके पार्टनर के ऊपर ना एक कह सकते हैं कि राजा की तरह आप ऐसे उनको बस ऑर्डर सुना रहे हो, आप उसको राजा की तरह या रानी की तरह रख रहे हो। बट द पॉइंट इज कि आप उनको फ्रीडम नहीं दे रहे हो। आप बोल रहे हो कि, क्योंकि पाइसिस फ्रीडम का भी साइन है कि ठीक है तुमको जैसा सही लगे तुम करो, आई एक्सेप्ट यू एज यू आर। बट अगर राजा की तरह आप बोल रहे हो कि नहीं तुमने ऐसा कर लिया, ये हमारे ऐसे राजा को ऐसे, हम ऐसे राजा है, हमें सूट नहीं करता, तुमने ऐसा कैसे कर दिया, और इस तरीके से आप बोलोगे तो नहीं चलेगा, राइट। तो इन द सेम वे हर एक प्लैनेट का एक बेस्ट पोजीशन है, और मैंने वो पोजीशन इसलिए बताई सो दैट यू कैन apply all these things into yourself and inculcate all these habits and all these doings, और आपके रिश्ते बेटर हो, आपकी लाइफ बेटर हो, आपके अंदर की जो कमियां हैं उनसे आप बेटर हो पाए। एंड दिस वॉज द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आप लिंक्स में जा सकते हैं और वहां पे आपका कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं, एंड लाइक कर दीजिए इस वीडियो को, शेयर कर दीजिए सबके साथ, क्योंकि मुझे लगता है ये नॉलेज तो सबको मिलनी चाहिए। एंड इसके अलावा सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, एंड वी शैल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। कॉमेंट भी कीजिएगा, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।